नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप आप लोगों के पास 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो 2 फरवरी और 5 फरवरी के बीच जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है उसमें पूछे जाएंगे। तो कृपया ध्यान से इस प्रश्नों का उत्तर सही समझें और इसे याद करके जाएं। इसमें से आपका ज़रूर प्रश्न आपके आंसर में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में और उसके संबंधित एक क्वेश्चन है पाषाण काल में। इसमें है इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये है, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आप समझिए, ये है आंसर, इसका होगा सी होगा ताम्रपाषाण। इसका आंसर होगा सी ताम्रपाषाण। ये कैसे होगा ये भी समझिए। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण है। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ जिसमें मनुष्य तांबे की औजार का उपयोग करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ रहे हैं। भीमबेटका के गुफाएं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका के गुफाएं की खोज कब हुई थी। इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा बी, 1957 से 58 के बीच। अब इसमें कैसे, जैसे भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। ठीक है, एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 1 में 14/3/21 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि और सभ्यता के प्राकृतिक ऐतिहासिक काल की सही कालानुक्रम है। ठीक है, तो इसमें हम इसका आंसर होगा ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, जैसे कि प्रागैतिक इतिहास काल के तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया गया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हम आप देख सकते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहर, हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। ठीक है, एक इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बी, गोल्ड रूटाइल जो एनटीपीसी के शिफ्ट 3 में 2022 में पूछे गए सवाल थे। जो इसका क्या है कि हड़प्पा की अधिकांश, ठीक है, तो इस 4 नंबर का जो आंसर है, सॉरी दोस्तों, ये बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, स्टीटाइल। ठीक है, ये है हड़प्पा के अधिकांश मोहरों की खेल खड़ी रिस्टाइल से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। ठीक है, इस तरह से आपको याद कर लेना है। 5वें नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर के शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ठीक है, तो ये तो आपको याद होगा अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे। तो इसका आंसर होगा बी। अभी बी आंसर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कैसे होगा। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो जो 5वें नंबर क्वेश्चन में हमने देखा था वो क्वेश्चन यहीं पे भी हमें मिल जाता है। अगर उसे हम याद कर लेते हैं तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसे मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के
मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 1921 में खुदाई के दौरान मिला था। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वें प्रश्न है हमारे, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रोपड़। ठीक है, अब रोपड़ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। ठीक है, तो ये जो हम आपको बताए थे जो क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है, अब उससे संबंधित एक प्रश्न मिल जाते हैं। तो ये है रावी, जो रावी नदी, जैसे मैं बताया था आपको कि हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैं आपको ये 8 क्वेश्चन दिया रेलवे ग्रुप डी 2 फरवरी और 5 फरवरी में, इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे, आप अच्छे से याद कर लें। और अगर एक आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं कि एक प्रश्न अच्छा है, या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताएं। और कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर लें। थैंक यू।